आप पे लागू होते हैं। ऐसे मान लो भाई खराब तो बोलने चाहिए कभी कभी, तो मैं भी खराब बोल रहा हूँ आज, ठीक है। आप हो भैया, आपके ऊपर कह रहा हूँ, लेकिन चलो फिर भी नाम लूँगा किसी और का। 1947 में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि समस्या तब आ गई कि जब भारत पाकिस्तान की लाइन खिंच गई तो वहाँ एक ज़िला ऐसा आ गया, उसमें था एक पागल खाना। और जब पागल खाना आया तो पागल खाने को ना तो जिन्ना लेना चाहे अपने पाकिस्तान में, और ना मिस्टर गांधी। सारे छोटे मोटे नेता हार गए, वहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारी हार गए। तो फिर लास्ट में किसी ने सुझाव दिया, एक काम करते हैं कि भाई गांधी जी और जिन्ना, भाई दोनों महान नेता हैं, तो इन दोनों को भेजते हैं पागल खाने में, और ये पागलों से बात कर लेंगे, जैसे वो चाहेंगे वैसे हो जाएगा। ऐसे ही हुआ, दोनों गांधी और जिन्ना पहुंच गए पागल खाने। वहाँ जाने के बाद में क्या हुआ कि जो पागल बैठा लिए गए, गांधी और जिन्ना बैठ के कुर्सियों पे। गांधी ने कहा कि भाई देखो भाई लोगों, पागलों, ऐसा है कि देश भारत से पाकिस्तान में बट गया है, दो टुकड़े हो गए। तुम बताओ भारत में रहना चाहते हो या पाकिस्तान, कहाँ जाना चाहते हो? अब पागल तो पागल, उन्हें यदि मालूम है हम ठीक भी हो गए तो हमें कुछ स्वीकार करेगा नहीं। तो हाथ जोड़ के बोले ये ऐसा है, हमें पता भारत पाकिस्तान क्या है, हम तो यहीं रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना। गांधी ने कहा नहीं नहीं, समझो समझो, रहोगे यहीं, जाना कहीं नहीं है, पर ये बताओ कि भारत जाओगे पाकिस्तान। पागल ने सोचा कि हो सकता है भाई हम तो पागल तो हैं ही, ना समझ पाए हों। फिर दोबारा कहा जिन्ना ने, हाँ बता भी कहाँ जाओगे, भारत या पाकिस्तान? उन्होंने, पागलों ने फिर कहा जी हम तो यहीं रहेंगे, हम तो कहीं जाएंगे नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं पता भारत पाकिस्तान क्या। तो जिन्ना बोला नहीं समझो, रहोगे यहीं, जाना कहीं नहीं है, पर ये बताओ बाहर जाओगे पाकिस्तान। बहुत देर हो गई करते करते, उन्होंने कहा क्या क्या रहे हैं। दो पागलों ने आपस में कानाफूसी करी कि एक काम करो, दो माला लाए फूलों की, एक जिन्नों को पहना दी, एक गांधी को पहना। बड़े खुश हो गए कि भाई पागलों के समझ में आ गई, हो गया समाधान। तो लोग आगे समझ में, कहाँ जाना चाहोगे? कह रहे हमें समझ में आ गया तुम भी पागल ही हो, 2 घंटे हो गए तुम्हें बकवास करते करते कि जाना कहीं नहीं, रहोगे यहीं, बताओ बाहर जाओगे पाकिस्तान। और ऊपर हमें माला क्यों पहनाई? कह रहा बहुत दिनों के बाद 2 पागल हो रहे हैं, इसलिए स्वागत है। जी बहुत देर से पता नहीं क्या क्या, लेकिन भाई पहुंचो आलोचनाओं में इतने घिरे हुए हैं। स्थिति ऐसी हो रही है, एक बार क्या हुआ कि एक चित्रकार था, उस चित्रकार ने क्या किया कि करीब करीब 8 चित्र बनाए, और चित्र बनाने के बाद में उसकी एक विशेषता होती थी। विशेषता उसकी ये होती थी कि वो जो भी चित्र बनाता था एक चुगलखोर को बुलाता था। उन्होंने कहा भाई तुझे इसमें जो कमी है वो बतानी है। तो चुगलखोर आलोचना करने वाले ने कमी निकाल देगा। चित्र बनाए, आइए आइए आ जाओ आ जाओ, आइए सर आइए, इधर आ जाओ। लेट आओगे तो ऐसे ही होगा। जी बैठ गए सर, स्वागत है आप लोगों का। तो हर चित्र में कमी वो निकालते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि 8 चित्र बनाए और उन्होंने कहा भी अब ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो सबसे बड़ा चुगलखोर हो, जो कमी निकालने में माहिर हो, कमी ना हो तब भी कमी निकालेगा। बुला लिया रमेश गौतम को। उन्होंने कहा जी इससे बड़ा कोई चुगलखोर है नहीं। उन्होंने कहा जी आप कमी बताओ। उस चित्र का
चित्रकार वहीं खड़ा था, तो एक में 10 कमी बताई, दूसरे चित्र में 6 बताई, 12 बताई। तो जब लास्ट में आया तो वो मैंने इतनी कमी बताई, लेकिन जो चित्रकार था वो मुझे रोक रहा था कि रुक जाओ, लेकिन मैं तो रुक नहीं रहा। 20 बताने के बाद मैंने सांस लिया, फिर और 50 बताई। मैं बताए जा रहा, वो कह रहे कि भाई साहब रुको रुको रुको, लेकिन मैं रुका नहीं। लास्ट में उसने एक बात कही, उसने कहा कि चित्र नहीं है, ये दर्पण है जिसमें आप खड़े हो। वो भी क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? क्या बता दिया? दर्पण तो बता रहा, वो बता रहा कि इसमें कमी अब आप हो। सबसे ज़्यादा कमी किसके अंदर आई? फिर मेरे अंदर आई। आप भी दर्पण में जब देखोगे, अपने एनालाइज करोगे। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, कितने आप अच्छे हो। क्योंकि दुनिया में हम एक ईगो, एक ऐसी डिग्री ले ली कि यदि कोई सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा कोई स्मार्ट है, कोई होशियार है, तो वो मैं हूँ, आप हो। ऐसा मान लो, तो आपके जैसा दूसरा तो है नहीं। इतने स्मार्ट, इतने विद्वान, इतने पारदर्शी, कोई आज तक गलती नहीं करी, बड़ी तो बड़ी, छोटी भी नहीं करी। कोई बात नहीं, सोने की जगह भी है, वजह है ना। जब आदमी सोता है तो उसके पीछे 2 वजह होती हैं। एक तो ये कि भैया, और खासकर शादीशुदा आदमी यदि आके सो रहा है, या आप देख लें शादीशुदा ये आके सोएगा, घर में जो तनाव, टेंशन, पत्नी का जो, हाँ, वो यहाँ आकर के जो है, अब पंखा भी, नीचे कुर्सी, हाँ जी, हकीकत ही है जी। अब आपने पहचान लिया, देख लो, ताली बजा दो, मालूम है। जी, इतने स्मार्ट, इतने ईमानदार, ना कोई गलत काम करा, ना रिश्वत ली, ना किसी को सताया, सब लोग। और ये आदमी की फितरत भी है, होना भी चाहिए। दुनिया में शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा, एक चीज़ तो चाहता है, एक तो वही चाहता है कि भाई सब लोग मेरी इज्जत करें, सब लोग मुझे प्यार करें, सब लोग मेरी तारीफ़ करें, मैं जैसा कह दूं वैसा ही हो, क्योंकि मेरे जैसा कोई स्मार्ट है। सब ने गलती करी, मैं सबके बारे में जानता हूं, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं अपने बारे में कभी नहीं करी। अब आप कितने बढ़िया हो, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाइयों के लिए, किसी के लिए भी कितने बढ़िया हो, दर्पण में देखें हम। यदि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, यदि एक एक पर्चा दे दिया जाए, बड़ा, बड़े से बड़ा, और उसमें ये आपको कहा जाए कि भाई बस ये लिखो कि आप पूरे जीवन में जितनी भी आपकी उम्र हो गई, जितने पढ़े लिखे हो, जितने पैसे वाले हो, जितने स्मार्ट हो, जितनी डिग्रियां हैं, आपको केवल 5 ऐसे सच्चे हितैषी मित्रों के नाम लिखने हैं। 5 कि जो आपके सच्चे हितैषी हों, 5 सच्चे दोस्त। उम्र 60 हो गई, 80 हो गई, 50 हो गई, कोठी है, बंगले हैं, डिग्री हैं, पांच यदि मतलब 5 लोगों के नाम यदि बताए जाएं कि भाई लिखो ईमानदारी से, तो कितनी देर लगेगी? हैं?
प्रिंसिपल लग जाएगा। जी पहले वो सोचेगा, फिर लिखेगा। काटता भी रहेगा। हाँ, काटता रहेगा। जैसे ये आदमी नु अच्छा ये नहीं। और महिलाओं को तो अच्छी है। अच्छा, ये नहीं महिला के नहीं। जरा सोचो एक मिनट के लिए, मैं सही दिशा पे चल रहा हूँ या 5 लोगों के लिए? और मजे वाली बात है, आपके लिए भी कोई आदमी जब नाम लिखेगा तो 1000 बार सोचेगा कि भी सोच लेना ना। आपको मिल रहे 5 इतने ईमानदार, इतने स्मार्ट, इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे, इतनी डिग्रियां, ऐसी नौकरी, इतना धन दौलत, बहुत बढ़िया हो। आप जैसा कोई ईमानदार नहीं, कोई स्मार्ट नहीं, बहुत पूरे समाज के, पूरे देश के हितैषी हो। कोई हमारी आलोचना कर रहा है, हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, तो सब हमने क्या कमाया? किस दिशा में खड़े हैं? कहाँ भटक रहे हैं? बेटा अब वहीं डाल ले कुर्सी, उधर ही ना, उधर बैठ जाओ, तो बैठ जाओ। जी हेलो, क्या वास्तव में गंभीर मुद्दा है नहीं है? और यदि आपका ये आलम है, कोई आदमी 5 आदमी हमारी मतलब अपनी लिस्ट में कोई हमारा नाम लिखने को तैयार नहीं है 5 का, तो हम भी किसका लिख रहे हैं? और ये तो यह कि जो समाज की क्रीम है, हमसे ज़्यादा तो कोई ईमानदार, कोई बहुत बढ़िया कोई है ही ना। अच्छा, स्थिति ऐसी नहीं हो रही, स्थिति ऐसी हो रही है, मुझे कहानी याद आ रही है कहानी बिना सिर पैर की है, लेकिन कहानी झूठी है, लेकिन उसमें सच्चाई बहुत है। एक बार क्या हुआ, ऊपर वाला जब पैदा करता है ना, बच्चों को भेजता है, तो क्या हुआ कि जब मैं पैदा होके मुझे नीचे भेजा, तो ऊपर वाले ने मेरे कान में एक मजाक कर दिया। और जब डॉक्टर इंद्रपाल सिंह जी नीचे आए, तो इनके कान में भी वही बात बोल दी। हरपाल जी के कान में वही बात बोल दी, परवेश जी के कान में वही बात बोल दी। क्या बोला? उसने कहा कि मैंने जितनी अकल, जितनी होशियारी, जितना दिमाग, जितना स्मार्ट मैंने तुझे बनाया, दुनिया में किसी को नहीं बनाया। सबके कान में मजाक किया, और हम जमीन पर आके हम खुद सबके सब मजाक बन के रह गए। जी हम सबके सब जो खुद मजाक बन के रह गई। चाहे हम बात करें भगवान गौतम बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, इन दोनों को यदि पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में यदि जाना जाता तो केवल ध्यान और ज्ञान के मामले में। लेकिन हम यदि अपनी बात करें, क्योंकि मैं बार बार एक बात तो बोल देता हूँ, भाई समाज के जागरूक, बुद्धिजीवी, शीलवान, गुणवान, धनवान, क्योंकि ऐसा आज के बाद में फिर लोगों से मिलना तो है ही, तो दुश्मनी क्यों ली जाए? कह दो मीठी मीठी बात करने में क्या दिक्कत है? लेकिन आप ही देखोगे, यदि नौकरी लग गई, या जो हम कोर्स कर रहे हैं स्कूल कॉलेज का, वो खत्म होते ही फिर ज्ञान हमेशा के लिए हम, ऐसा है नहीं है?
बोले ज्ञान की बात आगे तो खत्म। और जबकि बाबा साहब या भगवान गौतम बुद्ध, कबीर साहब, इन तमाम सबका क्या रहा है कि ज्ञान और ध्यान के ऊपर ही। और यदि हम बात करें कि मिशन की, तो माफ़ करना 80% लोग तो ऐसे हैं कि जिस मिशन को चला रहे हैं यदि उनसे उसके बारे में बात कर ली जाए तो टाएं टाएं, बल्कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो आपने देखा होगा जो गांवों में पहले एक ढोरों के डॉक्टर होते थे, तो ढोरों के डॉक्टर जो होते हैं उनकी एक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में बताया जाता है कि भैया ऐसा है कि जो बीमार गाय भैंस होती है, उस बीमार गाय भैंस को जब दवाई पिलानी होती है तो क्या करना पड़ता है, एक नाल होती है और वो पशु के मुंह में डालकर डॉक्टर को फूंक मारनी पड़ती है। तो उससे क्या दवाई किसके पेट में, जानवर के पेट में। और गलती से गाय भैंस पशु ने फूंक मार दी तो दवाई किसके पेट में, दूसरे के पिलाने वाले मतलब जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम की जानकारी, स्थिति ऐसी लग रही है। एक बार क्या हुआ कि हमारे बीच में बैठे हुए हमारे बहुत पुराने मित्र मास्टर कपिल जी, बेचारे सीतापुर से आए हैं, और एक हमारे मास्टर जी और हैं लेखराज सिंह जी, वो आज आए नहीं। तो दोनों को क्या हुआ कि जो है पड़ोसी थे। मास्टर लेखराज जी बसपा से टिकट मांग रहे थे, उम्मीद कम थी, लेकिन खैर चलो सूचना आ गई कि ये आपका टिकट पक्का। मास्टर कपिल जी, इनका भी सूचना है कि भाई आपकी जो है जोनिंग लग गई, जोनिंग होगी आपकी। इनको जोनिंग लेटर की मतलब जो सूचना आ गई, और नेताजी को जो हमारे श्रद्धेय लेखराज जी को कभी आपका टिकट हो जाएगा। अब कुछ खुशी में स्कूटी पे जा रहे दोनों, अब अचानक क्या हुआ कि जो है एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते ही दोनों के हेलमेट तो थे नहीं, सिर में लगी गंभीर चोट। अब चोट लगी तो फिर जो है डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा इनका तो दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा, गंभीर चोट है। तो कोई बात नहीं, डॉक्टर ने दोनों का दिमाग निकाल के बाहर रख दिया। तभी इनके भी परिवार के लोग आ गए और मास्टर लेखराज जी की पत्नी आ गई, कह लगी जी लो आपका टिकट हो गया, टिकट मिल गया। अच्छा, और इनको इनके पापा ने दिखाया कि भैया तेरी जोनिंग लग गई। अब उठ के चल दिए ऑपरेशन थिएटर में से, दिमाग में रखा हुआ। डॉक्टर ने कहा भैया क्या कर रहे हो, दिमाग तो ले जाओ। कह लगा अब जरूरत तो ना है, मेरी तो नौकरी लग गई और मुझे टिकट मिल गया। ऐसा है नहीं है, बस एक बार कुछ मिल जाए फिर ज्ञान होगा नहीं, और आगे बढ़ने के लिए चाहिए ज्ञान। सफलता मिलेगी नहीं तो ईर्ष्या निंदा चुगली चपाटी तो होनी है। इसको रोकने के लिए तो एक ही काम है, वो स्थिति महिलाओं की भी ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, महिलाओं को तो इस बीच में एक थोड़ा सा और सिलसिला निकला, वरना तो अब तक कहाँ से कहाँ मिशन पहुँचा होता। मतलब स्थिति ऐसी है, मुझे खुद अपनी पत्नी की याद आ रही है, मैं उसकी बात बता दूं जी। मैं आपको पहले मैंने गेट पर खड़ा कर दिया जी। मतलब पड़ोस में से एक महिला आई, हमारी चाची ताई, भैया बोलो मत नहीं, बारिश के दिनों में आई और हमारी माँ से बोली कि अरे हीरा देवी वो ज़रा माचिस चाहिए। क्यों?
कि घर में जो है चूल्हा जलाना है, और माँ तो हमारी जली भुनी बैठी, कह रही माचिस वाचिस तो है ना, एक काम कर मेरी बहू को ले जा, ये ऐसी आग लगाएगी। कहाँ के भेज रहे हैं अरे तुम भेज रहे हो। ऐसी आग लगाएगी कि वो आग बुझाने वाली जो फायर ब्रिगेड बोले ना, वो भी फेल है। जुबान का तो खेल है, हाँ है ना, मतलब जुबान का शब्दों का गेम है। वरना आप देख लो, बीमार पड़ जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, सबसे पहले क्या कहवे, जीभ निकालो, जीभ दिखाओ बाहर। ऐसे ही मैं बता दूं, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, बोल रहे हो। मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है तो क्या देखता है वो। और जो रिश्ते संबंध अड़ोस पड़ोस व्यवहार वो किस पर डिपेंड है, जीभ पे या महाभारत की बात करें तो क्या जीभ हमारी कंट्रोल में है, अंदर अंदर आग नहीं लग रही। कितने बढ़िया हैं हम, कितने खरे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चे हैं। मैं जो बता रहा कि 5 आदमी पूरे जीवन में आपका कोई नाम लेंगे, या आपको यदि मौका दिया जाए तो शायद हमें 5 नाम लिखने में ये कमाया है। अभी भी वक्त है, हम भटक रहे हैं। और यदि कोई स्वार्थ में, या कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि धोखा देने में तो हम माहिर हैं, झूठ बोलने में, मतलब कि परिभाषा बोलने में तो हम माहिर हैं। प्रेमी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अभी क्या हुआ कि 4-5 साल पहले ये बहुत बीमार पड़े, पता नहीं कितने डॉक्टर फेल करे। अचानक क्या हुआ कि जब हमें पता लगा कि ज़्यादा सीरियस है तो मैं भी देखने चला गया। लेकिन मैंने जो जाके देखा तो उसे देख के पैर जमीन खिसक गई। 5-6 आदमी इनकी इतनी सेवा कर रहे बेचारों की, एक तो अंगूर का जूस पिला रहा, एक अनार का जूस, 3-4 आदमी इनकी देसी घी की तलवे से मालिश, कोई सिर की मालिश, और इनकी चुगली चपाटे में सुनता ही रहा। और वे लोग जो सबसे ज़्यादा माहिर थे, मुझे कुछ शक हुआ, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये आदमी इतना महान है जो या तुम लोग इतनी सेवा कर रहे हो। एक ने कान में कह दिया क्या का माहिर, हमें पता कैसा है। चलो मान लिया, फिर तुम इतने महान हो, ये तो महान नहीं है, फिर तुम इतने महान हो जो इतनी सेवा कर रहे हो बुरे आदमी की भी। सच बोल रहा कि हम भी महान मानना है। अरे पर ये हो क्या रहा, कल इस आदमी पे क्या लाख रुपए कर्जा हमारा, ये मर गया तो पैसे मर जाएंगे, इसलिए इसके जिंदा रहना जरूरी है। और देखो जो जिन्होंने कर्जा दिया है तो वो भी खुश हो रहे जी। तो क्या वास्तव में नाटक हम देख भी नहीं रहे हैं? आज की डेट में यदि सर रिक्वेस्ट प्लीज, प्लीज 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 प्लीज, भाई साहब पनिशमेंट में तो हो गई बैठ हाँ नहीं, इनकी पेनल्टी है ये। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप जो रिश्ते देख भी रहे हो, क्या वो सच्चे हैं? स्थिति ऐसे जो दिखाई दे रहा है उसका तो आप यदि यकीन कर लिया और जब पता लग गया तो पैर तले जमीन खिसक जाती है। हमारे बीच में बैठे हैं मास्टर सुरेंद्र जी, इनके फादर एक्सपायर हुए अभी कोई 4-5 साल पहले। ये 2 भाई
एक्सपायर होने पे क्या हुआ कि जो है ये बड़े, दूसरा छोटा। अब अचानक क्या हुआ जी, अचानक क्या हुआ कि जो है मास्टर सुरेंद्र जी बड़े भाई और इनके एक छोटे भी हैं। तो मास्टर सुरेंद्र जी तो बेचारे जो है बिल्कुल गुमसुम बैठे, बिल्कुल गुमसुम। और जो छोटा भाई था वो रोए जा रहा। वहाँ कुछ लोग और बैठे, उन्होंने कहा होगा भाई बड़ा भाई है, बड़ा बेटा है, ये गुमसुम है, तो कारण क्या है? भाई इसे हिलाओ डुलाओ, मुंह पे पानी के छींटे डालो ताकि रोएं, वरना तो गम बैठ जाएगा। अब इनको हिलाया डुलाया कि भाई रो, लेकिन दिल की बात निकल ही आई। उसने कहा अब तो जिंदगी भर मैं ही रहूँगा, ये तो अब रो रहा है सबको दिखाने के लिए, लेकिन जिंदगी भर मैं ही रहूँगा। न क्यों कि सारी संपत्ति तो ही छोटे भाई के नाम करके मेरे पिताजी मुझे कुछ दे के भी ना गए। मैं गम में ना बैठा, मैं तो सोच रहा हूँ कौन सा वकील बढ़िया है, कौन से वकील के पास जाओ, लड़ाई के लड़ने से मुझे कोई सदमा में नहीं बैठा। जी, तो कुल मिलाकर के हम अपनी कमी कब देखेंगे? सच्चाई तो ये, दूसरे बुरे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बुरे हैं मैं। आपको यदि कभी अपनी कमी देखनी हो तो उसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि आप दो कटोरों में, दो बर्तनों में पानी, एक पानी आग पर रखा हो और वो उबल रहा हो, आप उसमें कितनी भी गंध डाल दो और एक पानी, एक लोटे पानी है उसमें बिल्कुल, भैया जी मोबाइल प्लीज़, दूसरे में पानी बिल्कुल शांत हो, ठंडा। जो शांत पानी है उसमें एक, बस एक कण गंदगी के डालना, और जो पानी उबल रहा उसमें मुट्ठा भर के डाल देना। तो कौन से पानी में आपको जो है गंदगी दिखाई देगी? जी हाँ जी, उबलते हुए नहीं, नहीं गलती इनकी नहीं है। बैठी हैं। सच्चाई ये कि जो शांत पानी है उसमें ही गंदगी के कण भी दिखाई देगा, और जो पानी उबल रहा है उसमें आप कितनी भी गंदगी डाल दो नहीं देगा। यदि आपको जब भी कभी अपनी कमी देखनी हो, अपनी कमी हम देखते, हमें जब भी कभी अपनी कमी देखनी हो तो हम शांत होकर के ही अपनी कमी को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा आदमी कोई हमारी कितनी भी आलोचना करे, जब आलोचना करता है तो फिर हम मतलब उस ईर्षा, निंदा, चुगली, चपाटी की वजह से वो नज़र नहीं आएगी। और हम चाहते क्या हैं? चाहते हम यही हैं कि भी लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरी जो है प्रशंसा करें, मुझे बहुत प्यार करें, और मैं जैसा चाहूँ वैसे लोग जो है मेरी बात माने, और मेरी बात माने। मेरे पास ही वो दिमाग है, मेरे पास ही वो सब चीज़, आप कुछ नहीं हो। और जब वो बात नहीं मानी जाती तो फिर निंदा, चुगली, चपाटी चली आती है। और सही मायने में तो ये कि तारीफ़ जो होती है
वो तो मरने के बाद ही होती है। आदमी जिंदा है तो निंदा है। गाली देंगे उसे, हैं जी? दसियों गाली देंगे उसे। आदमी जिंदा तो निंदा है, तारीफ तो मरने के बाद ही होती है। दूसरा, बेहतर काम करने के लिए आदमी को बहरा होना चाहिए। लेकिन हम परेशान क्यों हैं कि तारीफ मेरी अब हो, प्रशंसा मेरी अब हो, और वो चीज़ संभव नहीं है। जितने भी महापुरुष हैं, जब तक ये जीवित रहे, उनके साथ में क्या होता रहे आपको जानकारी है। आप वास्तव में काम महान कर रहे हो, लेकिन आपकी जो कोई बाहर तारीफ कर भी रहा है, तो ये तो भूल जाओ कि आपके परिवार में कोई तारीफ करे, ये तो भूल जाओ। लेकिन हमारी आदत बन गई। एक बार क्या हुआ कि बात तो ख्वाब की है, सपने की, सच मत मानना। यदि आपकी तारीफ हो भी रही है किसी कार्य के लिए, तो कोई स्वीकार करे न करे, लेकिन पत्नी तो किसी कीमत में स्वीकार आपकी कर नहीं सकती कि आप इतने महान काम कर। तो सपने के बाद मुझे याद आ गई कि बेचारे योगी जी बैठे में, ये सपने में जो है क्या हो गया, सपने में मर गए ऐसे मान के चलो। अब इनके मरते ही जो है लोग पहुंचे। अब लोग पहुंचे तो जो है, भाई आदमी बढ़िया महान आदमी है, तारीफ करे कि भाई बहुत सज्जन आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, सबके बुरे वक्त में जो है काम आने वाला आदमी। तारीफ पे तारीफ हो रही। अब पत्नी तो रोते रोते रुक गई, चली गया ऐसा तो ना ही जैसा मैं जानूं। अब रोते रोते जो है अपने बेटे से बोली, अरे सिद्धार्थ, मुंह गाड़ के देखियो, तेरा पापा ही कोई और आके लेट गया। लेकिन परेशान क्यों हैं? मैं बस 1 मिनट चाहूँगा। टाइम क्या हो गया जी? बस एक। जीव के कारण ही जो युद्ध हो रहे हैं, या परिवारों में, दोस्तों में, पड़ोस में जो बिखराव जो हो रहा है, वो किसके कारण है? महाभारत के क्या कारण था? केवल जीव। लेकिन आपको बता दूं कि जीव में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन जीव ज़्यादा चल जाए तो शरीर की कोई हड्डी भी अच्छा, जब शादीशुदा किसी आदमी को मैं हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे तसल्ली मिलती है, भाई कम से तो पहले तो कुछ है, बाद में थोड़ी। नहीं, सही माने में तो ये है कि देखो, हंस रहा था, हम भूल गए वास्तव में जो है इतने गम, इतने तनाव, इतने टेंशन, इतनी चिंता है, हम हंसना भूल गए। हमारे एक मित्र हैं एस पी आनंद जी, भाई साहब हंस नहीं सकते। घर में आओ तो पत्नी बच्चे दहशत में, कर्फ्यू लग गया। ऑफिस में जाओ, वहाँ पे वो स्थिति। एक दिन मैंने पूछ लिया, आप इतने स्मार्ट हो तो कभी तो हंस लिया करो। कह रहे भाई साहब बस यही काम नहीं करना। मैंने रीज़न ये है कि यदि पत्नी के साथ हंस लिए, साड़ी लिया हो जी, हंसते रिक्वायरमेंट, बच्चों से हंसे, पिकनिक पे लेके चलो जी, नौकर के साथ हंस लिए, तनख्वाह बढ़ाओ जी। मित्रों से हंस लिए, उधार दियो तो 2 लाख रुपए। ऐसा है नहीं है। बस मेरे एक काम ये है कि भाई आपकी हंसी आपको वापस लौटाना जी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि
10-1 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमने 12:30 बजे हमने शुरू कर दिया था और उसके बाद में 5-5 मिनट कुछ लोगों को हम नाम लिख लेंगे, उन लोगों को थोड़ा सा जो है बोलने का मौका मिलेगा। कोशिश ये करें कि हम जो हैं जो कार्य कर रहे हैं उसे करते करते कितना और सार्थ तरीके से, कितना आलोचना से बचें। आलोचना से यदि हम ना भी बचें तो कम से कम हमारी तरफ से आलोचना ना हो, क्योंकि शायद आप लोगों को जानकारी हो, क्योंकि हम सब लोग भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब के और कबीर साहब की बात करने वाले लोग हैं। हमारे चरित्र से, हमारे करैक्टर से, हमारे व्यवहार से ही दूसरे व्यक्ति को पता लगेगा। दुनिया में जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, आपने देखा होगा कि उसका जो कोर्स पूरा करने के बाद में वहाँ से डिग्री मिलती हैं और क्या क्या मिलता है जी? सर्टिफिकेट मिलता है, वो मेडल मिलता है, मेडल। लेकिन शायद इस बात को आप सुनकर ताज्जुब करोगे कि दुनिया में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी रही हैं भगवान गौतम बुद्ध के समय पे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वहाँ से जो कोर्स करके जो स्टूडेंट निकलते थे ना, उनको कोई भी डिग्री, कोई भी मेडल नहीं मिलता था। तो फिर कैसे प्रमाणित होते थे? उनके व्यवहार से, उनके चलने फिरने से ही पता चलता था कि ये इनके पास क्या ज्ञान है और कहाँ के स्टूडेंट हैं। उसी तरीके से हमारे से भी पता चलना चाहिए जी। तो कुल मिलाकर के तारीफ के हम लोग भूखे, लेकिन यदि कोई झूठी सच्ची तारीफ कर भी दे उससे ज़्यादा बात बनती नहीं है। लेकिन मैं एक बात को बार बार कहता हूँ, बार बार सबसे कहता हूँ कि आप यदि जब भी कभी आप सफल होगे तो केवल ज्ञान के कारण, और यदि फेल होगे तो अज्ञान के कारण। ज्ञान आदमी को आगे लेके जाता है, अज्ञान आदमी को पीछे लेके जाता है। और जिसमें ज्ञान होता है ना, वो कभी छिपता नहीं है। ज्ञान की खूबी है कि एक बार जो है करीब करीब 2000 लोग बैठ करके एक सभा को सुन रहे थे, और सभा को जो मार्गदर्शन कर रही थी वो थी ज्ञान दीपक पूनम बोध। पूनम बोध बैठी थी यहाँ, और लोग बाग बैठे हुए पीछे तक। मैं थोड़ा गलत बोल गया, यहाँ बैठा हुआ था कोई महान व्यक्ति, 2000 लोग बैठे हुए। पूनम लेट आई तो सबसे पीछे जगह मिली। लेकिन क्या हुआ कि जो 2000 लोग थे ना, एक ने देखा कि पूनम बहुत बैठी हैं तो ज्ञान तो यहाँ के बजाय वहाँ मिलेगा। तो उसने क्या करा, पीठ कर ली पीछे, और फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवें ने, फिर हजारों ने। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा क्लियर? ये ज्ञान की खूबी है। कुछ समय के लिए मूर्ख बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन जिस पास ज्ञान होगा लोग तो वहां पहुंचेंगे, वो तो प्रभावित हो गए। ये ज्ञान की खूबी है। और यदि हम सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हैं, सबसे ज़्यादा कंजूसी, तो हम किस पे कर रहे हैं? हम ज्ञान पे ही कर रहे हैं। ज्ञान हमारा ना बढ़े, हम इसी पे कर रहे हैं। मिशन में काम करते करते जो हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, बहुत बड़ा दुख का जो कारण है वो यही है कि हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, सब लोग,
लेकिन काम करते करते जो हम इच्छाएं पाल लेते हैं किसी भी तरह की, और जब वो नहीं मिलती है तो फिर उसका दुख का कारण यही भगवान गौतम बुद्ध ने। और सही मायने में मैं तो ये कहता हूँ कि जो संगठन जो लोग हैं जो चला रहे हैं, जो उन संगठनों में संघ के लोगों में जो ठनाठनी हो रही है, और लोगों का ईगो अहंकार किस बात का कि मैं अध्यक्ष, मैं वहाँ का अध्यक्ष, मैं सचिव, मैं राष्ट्र सचिव, पता नहीं कहाँ के सचिव। तो जहाँ पद होता है वहाँ कद होता है, पद कद, और फिर आता मद। मद माने होता है अहंकार, नशा। और जब पद होते हैं किसी भी संगठन में, वहाँ 2 ग्रुप भी होते हैं, 2 ग्रुपों 3 ग्रुपों, जी ऐसा है नहीं है। तो पद माने होते हैं लात, और गुट माने, तो लात घूंसे कहाँ चलते हैं, संगठनों में एक बड़ी बीमारी और जहाँ होंगे इलेक्शन में होते हैं फिर सिलेक्शन, भाई अध्यक्ष ये होने चाहिए और कैशियर ये हो। यदि ये नहीं बने कैशियर, इलेक्शन, सिलेक्शन, कलेक्शन और दिलों में फ्रैक्शन, तो फिर पद और गुट। और पद माने पैर, गुट माने चल क्या रहे हैं, चलना क्या चाहिए। और झूठा कि भाई मुझे नहीं जानता, मेरी बात नहीं मानी, तू है क्या। कुछ तो लोग कहते हैं मुझे नहीं जानता, ये तू जाने अपने आप को। तो इतना हम कर नहीं रहे जितना पाने की इच्छा, और जब नहीं पाएंगे तो फिर जो है ईर्षा, निंदा, चुगली, चपाटी। और आपको बता दूं कि छोटा लालच आदमी को बहुत छोटा कर देता है। एक कहानी बता रहा हूँ, कहानी बड़ी गंभीर है, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। एक बार एक मीटिंग में हो गया, एक सज्जन बोले कि जी एक कहानी हमने तो पढ़ी नहीं। मैंने नहीं पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी, कि मैंने तो नहीं पढ़ी। भैया नहीं पढ़ी तो एक काम कर, मुर्गा तू बना। मतलब पढ़ी तूने नहीं, पेनल्टी मैं भरूं। कहानी इस प्रकार की है तो विदेश की, छोटा लालच। वो इस प्रकार की है कि एक महिला भिक्षुणी बन गई, विदेश की बात है ये। भिक्षुणी बनी, अमीर घर की थी, लेकिन क्योंकि नेचर और सिग्नेचर आसानी से जाता नहीं आदमी के अंदर, एक तो महिला, ऊपर से अमीर घर की, आभूषणों से, सोने चांदी से प्यार था, बन गई भिक्षुणी। तो जो सोना था वो किसको दे, ये तो उसने क्या किया, उस सोने को गला करके भगवान गौतम बुद्ध की स्टेचू बनवा ली। मेरा सोना मेरे बुद्ध, घूमे, धम देशना करे, जहाँ भी जाए उस स्टेचू की पूजा करे। बाकी स्टेचू पत्थर की, लकड़ी की, कांच की, लेकिन नहीं, मेरा सोना, मेरा भगवान। एक बुद्ध बिहार में गई, वंदना करने लगी, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाई, लेकिन जैसे अगरबत्ती धूपबत्ती जलाई तो उसकी जो खुशबू, जो धुआं है, वो हवा के कारण फैलने लगा। बुद्ध की और भी कई तस्वीर रखी हुई थी। उन्होंने कहा अच्छा, मेरी धूपबत्ती, मेरा अगरबत्ती और खुशबू दूसरे बुद्ध को, आई डोंट लाइक दिस। क्या करा, कागज लिए, पाइप बनाया, पाइप बना करके
अगरबत्ती पे धूप पे रख करके गौतम बुद्ध की तरफ को मोड़ दिया। और जब बुद्ध बनना खत्म करी तो बुद्ध का काला मुंह। ये काला मुंह किस किस का है, किस किस का हो रहा है? आओ दर्पण देखें हम। मेरा मोह, लालच, किसका मुंह काला कर दिया? किसने कर दिया? मोह लालच ने। बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। बहुत सारे मिशन के लोग भी इतना करते हैं जितना रिजल्ट, और ना मिले तो फिर जो है ईर्ष्या, निंदा, चुगली, चपाटी। लेकिन प्रकृति के नियम है, आप ही देखेंगे कि यदि प्रकृति का अपने सिस्टम है और वो अपना में जबरदस्त समय पे पूरा होगा। आपने देखा होगा कि यदि फूल की यदि कली जैसे रेडी हुई और यदि कोई आदमी सोचे कि मैं इसे बहुत जल्दी फूल में तब्दील कर दूं और वो खोलने लग जाए तो क्या पाओगे? हाँ जी, बस उस नष्ट करने में हम लगे। चीज मिलेगी लेकिन मिलेगी समय पे, उससे पहले हम जल्दबाजी करेंगे। एक और हंसी की बात बता दूं, बात तो हंसी की है लेकिन मैं बता आप लोगों को कर रहा हूं, मैं भी उसमें शामिल हूं भैया। कभी सोचो, छोटा लालच आदमी को छोटा कर देता है। भारत से एक आदमी, एक व्यापारी का, एक सेठ का एक ही लड़का, अब वो अमेरिका में बिजनेस करने के लिए चला गया। 3 साल से पहले आना नहीं था। अब समस्या ये थी कि जो बाप था उसका फादर, उसकी उम्र 75, माँ की उम्र जो 65-68 करीब। चला गया तो अकेला बेटा वहाँ जा कर के सोच लगा भाई मैं यहाँ हूँ और मेरे बूढ़े माँ बाप वहाँ। लेकिन तभी उसने अखबार पढ़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक वैज्ञानिक ने एक गोली का आविष्कार किया, हालांकि थी महंगी, एक गोली का आविष्कार किया और उसमें यह था कि भाई आप ये गोली खाइए, आपकी 24.5 साल कम हो जाएगी। कितनी? अब व्यापारी के बेटा सोच लेगा भाई मेरी बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप और मैं यहाँ। तो उसने क्या किया, उसने 3 गोली खरीद ली और 3 गोली खरीद के वो कोरियर से भारत में भेज दी। माँ बेचारी अनपढ़ थी, इस पर उसने लिख दिया फादर के लिए, पिताजी ये ऐसे ऐसे आपकी उम्र 75 साल की है और माँ की उम्र इतनी है, तो 1 गोली आप खा लेना, 1 माँ को खिला देना और 1 मेरे लिए रख देना संभाल के, जब माँ को तब खाऊंगा। उन्हें ठीक। अब अचानक क्या हुआ कि जो है बेटे को 6 साल 6 महीने बाद इमरजेंसी में आना पड़ा, तो लेटर लिख दिया। तो एयरपोर्ट पर जैसे ही आए मम्मी पापा, तो क्या हुआ कि पापा तो दिखाने दिए लेकिन मम्मी की गोद में 1.5 साल का बालक। अब उन्हें माँ के पैर छुए, कल मम्मी पापा कहाँ हैं, और ये भैया कैसे? इस उम्र में 1.5 साल का भैया कैसे? कह रही चाटा मारूंगी बत्ते में, तेरे डैडी हैं यू, पैर छून के नू, वो कैसे? नू 3 गोली यही खा गया। तीनों गोली यही खा गया।
कद। सच्चाई तो ये है कि यदि कुछ मिलेगा तो मरने के बाद मिलेगा। हमारे मास्टर जी के घर पे एक बकरा था, तो मैं कभी कभी जाता था, बकरा तो आप जानते हो मैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकी पत्नी को ढोलक बजाने का बहुत शौक, तो बहुत अच्छा संगीत ढोलक बजाएं। मुझे एक दिन ध्यान आया, मैंने कहा आपका बकरा कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जो बकरा था उसी के खाल है जो आज अच्छा संगीत बजा रही है। मैं करने वाले क्लियर हो रहा नहीं? जो मैं करते हैं मिलता कुछ नहीं, लेकिन अच्छा संगीत का बजता है। वो बकरी के खाल ही थे वो। मेरा कहने का तात्पर्य मरने के बाद ही संगीत फूटेगा। एक एग्जाम्पल बता दूं कि आपने नदी देखी होगी। नदी में क्या होता है कि जब आदमी डूब रहा होता है, उसको तैरना नहीं आता वायदे में, तो आप देखोगे कि, क्योंकि मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, हमें चमकने की बहुत इच्छा है, ऊपर आने की, मैं नजर आऊं। इसमें बहुत कंपटीशन है, कितना भी पैसा खर्च करवा लो। तो नदी में क्या है कि नदी में यदि किसी को तैरना नहीं आता और वो डूब रहा था, आप देखोगे जितना वो ऊपर आने की कोशिश करता उतना ही, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ऊपर कब नजर आता है? मुर्दे ही तैरते हुए नजर आएंगे। इसका मीन्स ये कि जो अपने इच्छाएं या दूसरों की खुशहाली के लिए मर जाता, अपनी इच्छाएं खत्म कर लेता है, वही ऊपर। जब तक आप अपने पाने के लिए लगे रहोगे तो जितना पाने की कोशिश करोगे उतना नीचे जाओगे। और बस मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, इसके लिए तो बड़ा कंपटीशन चल रहा है। ये आलम है कि लोग झूठा प्रचार पाने के लिए, चमकने के लिए, बड़ा महान बनने के लिए, मतलब कोई फंडा छोड़ने को तैयार नहीं। एक 4 फुट की महिला एक फंक्शन में गई तो योगी जी ने देख करके मजाक में एक बात कही कि भाभी जी आज तो आप बहुत हाइट बढ़ाने के लिए, कद बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हो, हाइट बढ़ाने के लिए। अब इन्होंने देखा क्या कि 6 इंच की तो चप्पल पहनना की और चोटी भी अब जरा बताओ कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए कितने दिन कद ऊंचा रह सकता है? कुछ समय के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए, और एक जगह तो हद ही हो गई। गाजियाबाद की बात है, 2 आदमी नेता नस्ल के थे, तो एक जब तक जवान थे तब तो उनका ये था कि भी सारे फैसले वही करें समाज के। लेकिन आज से तो उम्र तो बढ़नी है, एक रुतबा था तो ठीक। जब तक आप लोग जवान नहीं थे, आप लोगों ने बागडोर संभाली तो उनकी तूती बोली। आप जवान हो गए, वो बूढ़े हो गए, उम्र होगी 90 साल 95 साल, लेकिन आदत नेचर तो वही बनी हुई थी। सभा में गए, अब सभा में उनको देखे ना माथों पर नए लोग, दिल को बड़ी चोट लगी कि कैसे दिन आ गए। हमें आज कोई जय भीम भी नहीं कर रहा, कोई सलाम भी नहीं कर रहा, कोई पहचान भी नहीं रहा, कोई खड़ा होकर सीट भी नहीं दे रहा, कान में कानाफूसी करी, अभी लो 5 मिनट देख रहे हैं, सब लोग जान जाएंगे। कान में बात करी, गए बाहर को, बिना कपड़ों के आ गए सभा में। 2-4 8-8 6-6 साल के बच्चे भी है। बोले पापा देखियो, कम से कम कपड़ों पे प्रेस करके तो आ जाते हैं यहाँ।
पहुँच रहे हो। खाल पे इतनी सलवटें आ गई कि बच्चे ने सोचे कपड़ों में प्रेस बिना प्रेस के पहले चले। जी जी सर, इतना मतलब जो है कि बिना कुछ करे, और जितना कर रहे उससे ज़्यादा मिल भी रहा है, लेकिन फिर भी हमें चमकने की जो भूख है ना, ये इस कदर तक आदमी गिरा देती है। बस मैं अपनी एक बात कह कर ख़त्म करूँगा। नाम तो लेना पड़ेगा किसी का। किसका लो ना, लड़ाई भी हो जाएगी ना। पवन जी, चलो पवन जी का नाम जी। और पवन जी बेचारे आए भी जो हैं खुर्दे से। भैया पवन जी देख लेना, तुमने अपनी इच्छा से नाम लिखवाया। हाँ, सब लोग गवाह हैं। तो क्या हुआ कि पवन जी उस समय थे अकबर। अकबर राजा। उन्हें सोचा कि भाई राम भी राजा और मैं भी राजा, लेकिन राम राजा था, उसकी जय जयकार बहुत हो रही है सुबह से लेकर शाम तक। रामायण हजारों जगह रोज हजारों साल से बताई जा रही है, तो आज तक भी उसकी जय जयकार हो रही है, चर्चित है। लेकिन राजा तो मैं भी हूँ, तो फिर मेरी भी कैसे जय जयकार हो। इसके लिए क्या किया, उन्होंने कहा भाई एक आदमी को बुलाया, पवन जी को। और पवन जी कहा एक काम करो पवन जी, आपको मेरी जो है रामायण की तर्ज पे ही अकबरानायम लिखनी है। उन्होंने ठीक है जी। कितना खर्चा आएगा? 5 लाख रुपए, 1 साल। ठीक, 1 साल दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए। 1 साल बाद पूछा, हाँ भाई क्या हुआ? मुझे थोड़ा समय हो रह गया, 5 लाख और दे दो, 1 साल और लगेगी। ठीक है। ऐसा करते करते कई बार हो गए। एक दिन अकबर ने कहा कि भाई पवन क्या हुआ भैया? कि जी कंप्लीट हो गई, आपके भी जय जयकार होगी, बस एक पॉइंट रह गया, उसे पूछना। नु क्या? नु वो मुझे आपकी पत्नी से पूछना पड़ेगा। ना पूछ लो। तो उस पवन जी ने पूछा, पत्नियों से साथ थी। उन्होंने कहा जी ऐसा है, राम की जो रामायण है, राम की पत्नी तो भागी थी रावण के साथ, तुम किसके साथ भागना चाहोगी? जी ऐसा है नहीं, इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। फेमस होने की भूख इस कदर, कोई 500 रुपये दे दे दान, 5000 जगह ना बता दे वो, 500 रुपये को दे दे। बहरहाल आओ दर्पण देखें हम, ये किसी के लिए नहीं है, ये हमारे सबके लिए है। हम अपना एनालाइज करें, हम अक्षम हैं या सक्षम हैं। खुद का खुद से मिलना, सबको जानते हैं, हम अपने आप को नहीं जानते। कभी कभी हमें खुद को खुद से मिलना चाहिए, कभी कभी हमें अपना खुद आकलन करना चाहिए, हम किस दिशा में जा रहे हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बहुत बढ़िया। आप यकीन मानना, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं जिस मोहल्ले का मुझे बड़ा गर्व होता, 8-10 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मेरे मोहल्ले में। हाँ 8-10, और ये घर में 2-2 पति पत्नी दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो शुक्र है तीसरा है नहीं, बच्चे भी छोटे नहीं, तो वो स्टेट का सचिव, स्टेट वो होगा। हकीकत है, आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध हो या भिक्खु हो या रविदास जी, कबीर साहब, ये कहाँ के अध्यक्ष थे? ये कहाँ के महासचिव है?
और तुम्हें तो कोई मान भी तो नहीं रहा। सबसे बड़ी बात तो शर्म की बात है, तो कोई मान भी रहा। प्रस्ताव तुम्हारे गिर रहे, आलोचना तुम्हारी हो रही, तुम चंदा खा गए, इसका ढोल पिट रहा, हिसाब नहीं देते इसका ढोल पिट रहा, जितने लोगों को बुलाते उतने लोग नहीं आते। तो भैया कहाँ के अध्यक्ष थे ये, नाम के और हम कहाँ के। और कुछ तो मुझे इतनी हंसी आती है, मुझे ये कौन, ये डॉक्टर अंबेडकर जन्मशव कमेटी का अध्यक्ष। बोले डॉक्टर अंबेडकर का अध्यक्ष, अरे भाई पूरे वर्ल्ड के तो अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, पूरे देश को सुने, ये डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष। अनु तो ये कौन, नहीं ये महासचिव। अच्छा, अब डॉक्टर अंबेडकर ये चलाएगा। तो कुल मिलाकर के ईगो, अहंकार, आपको मैं इतना बता दूं कि नशे में इंसान से इंसान समझ के बात नहीं करता। नशे में इंसान से इंसान बन के बात नहीं करता, नशा किसी भी प्रकार का। लेकिन आपको बता दूं कि अहंकार इतना खतरनाक है कि जानवर जब खतरनाक होता है जब भूखा होता है, आदमी तब खतरनाक होता है जब उसका पेट भरा होता है। तो आज के लिए, क्योंकि करीब करीब 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, जो लोग लेट आए मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ज़्यादा, और मैं ही क्षमा मांग लेता हूँ, हमारे उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। हमने अपना खोया, कोई बात नहीं। आप सब लोग आए, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। क्या समय समय पर ऐसी मीटिंग होती रहनी चाहिए, नहीं होती रहनी चाहिए।